नमस्कार दोस्तों, मेरे बिहार के भाइयों और बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप में से जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। आपको अपना स्टार्टअप खोलने के लिए या नया बिजनेस करने के लिए बिहार सरकार, जी हाँ, तेजस्वी नीतीश सरकार आपको 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये लोन आपको सूद के बिना दिया जाएगा। यानी कि इस 10 लाख रुपए के लोन पर आपको कोई सूद नहीं देनी है, और तो और आपको 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए सरकार को वापस लौटाना है। और उसके लिए भी आपके पास पूरे 7 साल का समय होगा। और ये 5 लाख भी आपको तभी वापस करना है जब अगर आपको आपके व्यापार में मुनाफा हो। अगर घाटा हो जाए तो ये 5 लाख भी आपको वापस नहीं लौटाना है। तो है ना मज़े की बात। लेकिन दोस्तों, एक बुरी खबर भी है। इस लोन में एक शर्त है। अगर आप यादव है या कुर्मी है या कुशवाहा है तो आपको ये लोन नहीं मिल सकता। सच तो ये है कि अगर आप SC ST या कोई भी हिंदू है तो आपको ये लोन नहीं मिल सकता। ये लोन सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है। यानी कि सिर्फ मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी और सिख लोगों को ये लोन मिल सकता है। किसी हिंदू को नहीं मिल सकता। अब गौर करें तो पारसी हिंदुस्तान में सिर्फ मुट्ठी भर है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो क्या उनको ऐसे लोन की ज़रूरत भी है? सिख भी पंजाब के बाहर बहुत कम मिलेंगे आपको, बौद्ध भी मुट्ठी भर है और जैन भी संख्या में बहुत कम है। और देश के ये असल माइनॉरिटी यानी कि सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों को ये लोन मिलने से मुझे बहुत खुशी है। लेकिन हमारे मुस्लिम लोग जो देश में 15% है और बिहार में तो 19 से 20% है, क्या उनको हम सही मायने में अल्पसंख्यक मान सकते हैं? और क्या बिहार में हिंदुओं में गरीबी नहीं है? क्या बिहार के हिंदुओं को ऐसी योजनाओं की ज़रूरत नहीं है? बिहार के हिंदुओं की गलती क्या है? सुशासन बाबू या तेजस्वी जी जवाब दें, हमारी गलती क्या है? जबकि देश के हिंदू सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, और हमारे टैक्स के पैसों से ही क्यों किसी खास समुदाय को इतना फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, और इस स्कीम से हम हिंदुओं को ही वंचित रखा जा रहा है। दोस्तों, यही है इन पार्टियों का सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के नाम पर हम हिंदुओं पर इस तरीके की नाइंसाफ़ी। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। वो हमें बांटते हैं और हम आपस में बढ़ जाते हैं कि भाई हम यादव है, हम यादव को वोट करेंगे। हम कुशवाहा है, हम कुर्मी हैं, हम उस पार्टी को वोट करेंगे। हम SC ST है तो हम उस पार्टी को वोट करेंगे। हम आपस में ही उलझ कर रह जाते हैं और मलाई कोई और खा जाता है। और जब तक हम बटे रहेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। जैसे कहानी है ना कि दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही होती है एक रोटी को लेकर के, और फिर एक बंदर आता है सुलझाने के लिए, और एक तरफ भारी हो जाता है तो उधर खाता है, फिर दूसरी तरफ भारी हो जाता है तो उधर खाता है। ऐसे करके पूरी रोटी बंदर खा जाता है। तो हमें उन बिल्लियों की तरह नहीं बनना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया। आप यादव हो तो आप यदुवंशी हो, और भगवान श्री कृष्ण को हम सब मानते हैं। चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो, शर्मा हो, वर्मा हो, SC हो या ST हो, OBC हो, जनरल हो, हम सब श्री कृष्ण को मानते हैं। हम सब श्री राम को मानते हैं। हम सब भगवान शिव को मानते हैं। तो अगली बार पूर्ण बहुमत के साथ ऐसे सरकार को चुनिए जो आपके साथ इस तरीके की नाइंसाफ़ी ना होने दे। ज़रा सोचिए, हमें यादव और लव कुश में बांट करके खुद एक दूसरे के साथ में गठबंधन कर चुके हैं ये लालू यादव और तेजस्वी यादव और सुशासन बाबू, नीतीश कुमार। और तो और कांग्रेस, लेफ्ट, RJD, JDU सब भ्रष्टाचारी एक तरफ आ चुके हैं। अब आप कहोगे कि BJP भी JDU के साथ में गठबंधन कर चुकी है। तो दो बातें हैं दोस्तों, कि उस समय JDU एक नई पार्टी थी और काफ़ी साफ सुथरी छवि थी उसकी। और दूसरा कि उस समय लालू यादव के जंगल राज को ख़त्म करने का एक ही तरीका था, JDU को सपोर्ट करना। और हम सब एक बात ज़रूर मानेंगे कि चाहे बहुत कमियां रही हो, नया नया बना ब्रिज गिर गया हो, या इस तरीके से माइनॉरिटी समुदाय का एपिसमेंट या तुष्टीकरण चल रहा हो, लेकिन फिर भी नीतीश जी की सरकार कम से कम लालू यादव की जंगल राज से तो कई गुना बेहतर है। ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हो। लेकिन अगर आप और बेहतर सरकार चाहते हो, आपको अगर योगी जैसा कोई लीडर चाहिए, और अगर बिहार को बहुत आगे ले जाना चाहते हो, तो इस बार भाजपा को 2024 के लोकसभा में और फिर बिहार असेंबली में भी आपको भारी बहुमत से जिताना है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।